अब नज़दीक है और न्यूज़ 18 की जो एक वॉल्वो बस है हमीरपुर पहुंची है। अब हम इस बस में मौजूद थे, अब कुछ देर के लिए हमीरपुर में रुके हैं, तो हम आपको कुछ जो लोग हैं कि क्या माहौल है यहाँ पे जनता का ये जानने की कोशिश करेंगे और जनता की क्या राय है ये भी आपको बताएंगे। सर, हमीरपुर से हैं आप, क्या नाम है सर आपका? रविंद्र कुमार। बताएंगे सर, क्या मूड है इस बार जनता का, क्या चाहती है जनता? देखो, जनता का मूड का तो किसी को पता नहीं, लेकिन हमें तो सेंटर की जो सरकार है, मोदी सरकार, वो चाहिए। जो काम मोदी कर रहा है वो किसी से आज दिन तक हुआ नहीं। बाकी लोगों ने उसने भ्रष्टाचार को खत्म किया। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। जिसके पास ताकत है वो रोजगार भी ले रहा है। जो बच्चा क्लीन है वो नौकरी भी पा रहा है, चाहे सेंटर की हो, चाहे स्टेट की हो, चाहे वो किसी प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी ले रहा है तो भी लाख लाख 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है। महंगाई को मुद्दा नहीं है। महंगाई अगर खेतों में काम ही नहीं करेंगे तो महंगाई तो होगी होगी। कांग्रेस कह रही है कि युवाओं को लिए जो अग्निवीर योजना थी सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई थी, आपका क्या मानना है, वो खराब है योजना? खैर, नहीं, अग्निवीर योजना वैसे तो ठीक थी, लेकिन 4 साल का मुद्दा है। 4 साल के बाद जो क्लीन बच्चा उसको तो रखे ना। वो जो आगे चलने वाला है उसको तो आगे वो रखेंगे। उसको थोड़ा कि 4 साल बाद भेज देंगे। इस बार यहाँ पे जो एक 6 बाई इलेक्शन भी हो रहे हैं हिमाचल में, हमीरपुर में भी 2 सीटों पे बाई इलेक्शन है, बड़सर और सुजानपुर। क्या मानते हैं कि इन लोगों के लिए क्या किया इन्होंने, गलत किया ठीक किया जो विधायक पहले थे दोबारा से विधायक बनने की? नहीं, अगर देखो, जो हमारी सुखू सरकार थी, बेशक वो हमीरपुर का हमारा सीएम है, लेकिन अगर विधायकों को पैसा नहीं देगा तो मतलब उनकी सुनेगा नहीं। तो उन्होंने पता नहीं अच्छा किया बुरा किया, उनकी तरफ से होगा। वो उनकी उन्होंने सुनी नहीं हुई कोई बात है। अच्छा, जनता क्या मान रही है इस बार की जो पहले के सांसद थे, कितने उनके फेवर में हैं लोग? सांसद तो इधर काम में, जैसे हमारे सांसद 5 साल से अनुराग ठाकर, 5 मतलब 15 साल से है। वो आते तो काम ही साल में 1 आध बार 2 बार आ जाते हैं, लेकिन हम सांसद को नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं मोदी को, जो देश को ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। बिल्कुल, तो उनका कहना है कि वो देश को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनको देखकर यहाँ पे वोट करेंगे। अंकल जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम यहीं से है जी, हम साथन पृथ्वी चंद है मेरा नाम। अच्छा, क्या क्या मुद्दे हैं अंकल इस बार आपके यहाँ? यहाँ के मुद्दे ये थे कि एक जो भ्रष्टाचार है ना उसको ख़त्म करना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि जो रिजर्वेशन है वो भी इन्होंने ख़त्म नहीं की है ना जी। दूसरी बात ये है कि हम तो इस पार्टी से जुड़े हुए सन 57 के हैं। उस 57 में हमने पहला वोट पाया था, जब थी वो दिया निशान था उनका। तो हम तो उस दिन के जुड़े हुए हैं, लेकिन बात यह है कि इनको हमारी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। लड़के भी हमारे को नौकरी मिली, सब कुछ हुआ, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन वो पिछली सरकार जो थी उसमें हुआ। ठीक है ना जी, ये तो रिटायर भी हो गए। बाकी ये है कि और तो मुद्दे ये हैं कि आगे अच्छा काम करेंगे तो इनका गाय बाल जी ना तो कंट्रोल नहीं हो। नहीं सर, गाय बाल दादा ये तिना का कसूर नहीं है। गाय बाल दादा असा तो सादा कसूर है जो छोड़ रहे हैं। ठीक है ना जी, उनका क्या कसूर है? पालते क्यों है, छड़ते क्यों नहीं? हमने आज तक बाल रखे और हाल ही चलाया, लेकिन हमने अपने पाले बाल दबाए और सब कुछ किया। सर, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करें तो क्या मानते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट दे रही है सारी? वो तो ठीक है, वो तो दे रही है, कोई ऐसी बात थोड़ी नहीं। हमारे तो बच्चे पढ़ा दे, बाकी पोतरू अनुसार नौकरियाँ हो गए। सारी गल कोई भी था पढ़ेगा ना, नौकरियाँ हुई है सारे। कोई ITBP में है, कोई इसमें, वो भी इन्होंने गलत किया, उनकी पेंशन तोड़ी। इस बार हिमाचल में लोगों ने दल बदल दिए, दोबारा से चुनाव हो रहे हैं कई 6 सीटों पर। हाँ। क्या कहना चाहेंगे, कैसी राजनीति कर? कोई राजनीति तो ऐसी है ही, हम तो जिस पार्टी के हम तो उसी पार्टी को वोट देंगे, लेकिन उनकी गलती है वो तो। ठीक है ना जी, जब बने थे तो उसी सीट में रहना था। ठीक है ना जी, वो तो उनकी गलती है, आगे उनकी सोच है, हम तो वोट देने वाले हैं। ठीक है नहीं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। वोट करेंगे आप? वोट तो करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले? हम यही हमीरपुर गई। चुनाव नज़दीक है लोकसभा के और यहाँ 2 तो बाई इलेक्शन भी हो रहे हैं। पहले लोकसभा की बात करेंगे, कैसा माहौल है और क्या चाह रही है जनता? जनता चाह रही है कि भाई मोदी साहब को वोट दो, BJP को जिताइए।
क्या मानते हैं कितना विकास करवाया है बीजेपी ने जो केंद्र सरकार थी हमीरपुर का? काफ़ी विकास हुआ है। जनता को इंतजार है वोट का। सर क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम अमरचंद है, मैं रिटायर्ड मैनेजर एफसीआई से हूँ। हमको जो पेंशन लगनी थी मोदी सरकार ने हाँ भी नहीं की, जरा भी कोई पेंशन दी जिसने मोदी सरकार ने। लोगों को अपनी एमपी को पेंशन है, एमएलए को पेंशन है, एफसीआई वालों को क्यों नहीं पेंशन है? देखो हैं कौन देगा इनको वोट? है इतने लोग बुजुर्ग सारे बैठे हैं, बुरा हाल है, बुढ़ापे में कौन सहारा उनका है? बाल बच्चे कई देखते भी नहीं है उनको, तो उनको पेंशन का सहारा होता था। बिल्कुल मोदी सरकार ने हाँ भी नहीं की, उनको कुछ नहीं किया। और ये वोट मांगते हैं, किस लिए वोट मांगते हैं? देखो ना। और आपकी पेंशन का मुद्दा तो चलो है ही, और इसके साथ और क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र के? आपके काफ़ी कोई भाजपा सरकार ने इधर हमीरपुर में कुछ नहीं कराया। हमीरपुर का अनदेखी की है हमीरपुर की, बिल्कुल। क्या चाहती क्या पब्लिक, क्या काम होने चाहिए? जो भी है डेवलपमेंट है, रोड्स का काम है और जितने भी काम है सारे काम होना चाहिए, ठीक है ना जी। पंचायत स्तर पर सारी सहूलतें मिलनी चाहिए, लोगों को पानी मिलना चाहिए, लोगों को सस्ते दामों पर चीज़ें मिलनी चाहिए हैं। एक मुफ्त राशन दे रहे हैं लोगों को, बिल्कुल बंद होना चाहिए। हम लोगों का मीडियम वर्ग का पैसा है सारा, है उसको क्यों दे रहे हैं लोगों को मुफ्त? हैं वोट बैंक के लिए राजनीति कर रहे हैं गवर्नमेंट। बिल्कुल मुफ्त राशन तो होने नहीं चाहिए। दे रहे हैं वोट मिल जाएगा तो हमें वोट मिल जाएंगे, गलत है। हमारे सारे भारतीयों का पैसा है। मुस्लिम हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं लोग, क्यों? वो भी हमारे आज तक भाई है हमारे, हैं मैं भी हिंदू हूँ, हैं कौन को क्यों नफरत की वजह से देख रहे हैं? इस बार क्या मानते हैं भाजपा और कांग्रेस में कितनी टक्कर है? कांटे की टक्कर है इधर, बिल्कुल कांटे की टक्कर है, बिल्कुल कांटे की टक्कर है। हाँ, लोग इतने त्राही मची है, महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, बुरा हाल है लोगों का, इतना हालात ख़राब है। गरीब हो जाता है, बड़े लोग अमीर होते जा रहे हैं, बिल्कुल गलत है सारा। अच्छा, हमारी यही है कि बिल्कुल सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है ना जी। मुफ्त राशन बिल्कुल बंद होना चाहिए, मुफ्त राशन। हाँ ठीक है, यही है। धन्यवाद सर क्या नाम है जी आपका? सोमदत्त शर्मा। सोमदत्त जी, चुनाव नज़दीक है, क्या चाहती है जनता? जनता चाहती है मोदी की सरकार आए दोबारा, क्योंकि देश का तभी तरक्की होगी। अगर हमीरपुर की बात करें तो क्या मुद्दे हैं लोगों के इस बार हमीरपुर का? हमीरपुर के अब क्या बताऊं मैं। क्या विकास हुआ यहाँ पे क्या? और हाँ, विकास तो हो रहा है, और मोदी की सरकार आए तभी विकास ज़्यादा होगा। रोजगार की बात करें, महंगाई की बात, क्या मानते हैं कम हुई है? नहीं, महंगाई कोई ज़्यादा नहीं है। जिस हिसाब से तनख्वाह वगैरह बढ़ रही है, लोगों की पैसे बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से मतलब वो भी महंगाई भी नहीं है। महंगाई उन लोगों के लिए जो रोज़ कमा कर खा रहे हैं उनके लिए है, बाकी तो लोगों के लिए कोई महंगाई बड़ी बात नहीं है। अपना नाम बताइए पहले। राकेश कुमार जी। राकेश जी, चुनाव नज़दीक हैं, क्या मुद्दे हैं जनता के इस बार? मुद्दे कुछ नहीं बोल सकते, इस बार गुप्त काम है। हाँ जी। फिर भी जनता का मूड क्या है, क्या चाहती है जनता? जनता जागरूक है, जो जनता चाहेगी वही फैसला होगा। क्या लगता है इस बार जो पहले के मुद्दे थे लोगों के, विकास हुआ है कि नहीं हुआ? कुछ नहीं बोल सकते इस बार। कुछ इतना शांति सन्नाटा क्यों है? साइलेंट है वोटर। फिर भी कुछ ना कुछ तो चाहता है वोटर कि विकास करने वाला चाहिए हमें, या कौन चाहिए? वाला आप देखते हैं सर, जो भी होगा जनता का फैसला वही होगा। हमारे एक के कहने से तो कुछ नहीं होना, क्योंकि इस बार ये साइलेंट वोटर है। जो भी जनता फैसला करेगी ठीक रहेगा। इस बार हमीरपुर में भी 2 उपचुनाव भी हैं, दल बदल हुआ है, लोग छोड़ के आए, नई पार्टी ज्वाइन की हैं, कुछ है इसके बारे में आप बताएंगे? इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। कैसा डिसीजन है, कुछ ये कहेंगे इसके बारे में जो छोड़ के चले आ रहे हैं पार्टी? तो सर दल बदलुओं के लिए तो फिर जनता करेगी, जो भी फैसला करेगी। बिल्कुल जनता फैसला करेगी। सर क्या नाम है सर आपका? चमन लाल जी। चमन जी, चुनाव नज़दीक हैं, क्या मुद्दे रहे इस बार जनता के? मुद्दे क्या होने हैं, जनता तो बदलाव चाहती है, ये नहीं चाहती भाई एक ही रहे। बस ये है, क्योंकि इन्होंने तो एक ही कर रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी की सुनते नहीं है बस, और कोई काम नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है काम? ये अब आ गए जब वोट नज़दीक आए, तो इससे पहले तो गुम ही थे। क्या मानते हैं जो महंगाई बेरोजगारी का वायदा है? वो महंगाई और बेरोजगारी को तो देख ही कौन रहा है, उसके पीछे तो वो है ही नहीं है। उसके बाद वो जाए पहाड़ में, इनको कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या राय है आपकी? वो मोदी भी नहीं रहे, ये भी चले जाना, इसने भी नहीं रहेगा,
क्योंकि पब्लिक चेंज आती है, ये नहीं फिर मोदी एक ही हो। सर क्या नाम है ये आपका? प्रमोद सिंह। प्रमोद जी, क्या चुनाव नज़दीक हैं, अब कुछ दिन रह गए हैं, क्या चाहती है जनता? जनता का तो अब अलग अलग ये मुद्दा सबका, अब हमारे को क्या पता क्या क्या चाहती है। मोदी के बारे में क्या राय है आपकी? क्या बता सकते हैं हम, कुछ नहीं बता सकते हैं पब्लिक का। अपने हमीरपुर की बात करते हैं तो क्या मानते हैं विकास कितना हो पाया है यहाँ पे? यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं है विकास, बाकी अब देखो क्या बनेगा आगे। जो हिमाचल में बाई इलेक्शन हो रहा है, उपचुनाव हो रहे हैं, हमीरपुर में भी, सुजानपुर बड़सर में भी हो रहे हैं, क्या लगता है जनता को, क्या कहना चाहती है इसके बारे में? इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं, ये तो पब्लिक ही देगी तो नहीं करेगी। भाई साहब क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय जी, क्या मानते हैं चुनाव नज़दीक हैं, क्या चाहते हैं युवा? चुनाव में चाहता है युवा की रोजगार बढ़े, जो गवर्नमेंट ड्यूटी जो है वो बंद कर दी गई है उनको चालू किया जाए, जो सुचारू रूप से चलनी चाहिए। जिस कारण से जो है युवा ज़्यादातर बेरोजगार है, जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है उसको नौकरी मिलनी चाहिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, जहाँ मर्जी हो, लेकिन उसको जॉब होना चाहिए। सिक्योर जॉब होगी तभी बात बनेगी ना सर। जो पिछले चुनावों में वायदे किए थे युवाओं से, पूरे हो पाए हैं क्या? अभी तक सर कोई वादा पूरा नहीं हुआ, एक भी वादा पूरा किया हो तो बोल दें। अगर वादे पूरे हुए होते तो यहाँ पे कोई बेरोजगार नहीं घूमता सर, कोई ना कोई काम कर रहा होता है या कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में जाके काम करता। यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि जिससे हमारी आगे कोई युवा जो है वो अपनी पब्लिसिटी आगे कर रहा है या कुछ ना कुछ कर रहा है, ऐसा कोई नहीं है। सभी अपना अपना दिहाड़ी मजदूरी लगा रहे हैं सर। बिल्कुल। जो एक हिमाचल में कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, अब फिर से इलेक्शन बढ़ गए, क्या मानते हैं इसको जनता? सर जनता इसको मानती है तो ये है कि बेवकूफ़ी है एक तरह की, कि इलेक्शन में से पहले जो है वो अपनी अपनी पार्टी छोड़ दी, इलेक्शन दोबारा करवा रहे हैं। जब हिमाचल में सीएम बन गया है, इलेक्शन हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, तो पार्टी छोड़ने का फ़ायदा कोई नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि विधानसभा में अलग हो या राज्यसभा में लागू हो इस चुनाव, तो वो तो अलग बात होती है, लेकिन इसमें जो है ये मुद्दा जो है यही है कि जो हमारे सीएम उनको गिराने की कोशिश है, बाकी क्या बोल सकते हैं सर। तो जनता जवाब देगी इस बात का चुनावों में? सर जनता तो जवाब देगी ही, इसमें जवाब आपको पूरा पूरा मिलेगा सर, इसमें कोई ये दो राय नहीं है कि आपको जवाब नहीं मिलेगा। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा सर मनोज। मनोज जी, क्या मानते हैं चुनाव नज़दीक है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? हमारा सर मेन मुद्दा तो यही है विकास का ही, हमें तो उसी को वोट देना है जो कि हमीरपुर के साथ साथ हमारे स्टेट का और सेंटर में देश का विकास करे। और बेरोजगारी आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा ही है, बेरोजगारी, उस पर काम करे। बाकी हिमाचल में इस बार कुछ फेरबदल भी हुआ है, कुछ विधायकों ने दल बदल किया है, क्या मानते हैं, कैसा डिसीजन रहा है? सर वो तो उनका पर्सनल डिसीजन था, वैसे कि उनकी अपनी सोच है, उसके बारे में मैं तो कमेंट नहीं कर सकता। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम देशराज। देशराज जी, चुनाव नज़दीक है, क्या मुद्दे हैं इस बार हमीरपुर के? मुद्दे बहुत हैं सर, जैसे कि एक तो है अभी ट्रेन लाइन बता रहे थे बार बार, तो अभी तक ट्रेन लाइन नहीं आई हमीरपुर में भी, और ये बातें हैं ऐसे ही हैं, मतलब खोखले बातें हैं ये। तो ये जो अगर पार्टियाँ कोई मंत्री अगर बोल देता है तो ये काम होना चाहिए। जी सर। इस बार क्या जनता का मूड क्या है फिर? तो जनता का मूड कोई पता नहीं लगा सकते इस टाइम जो मूड बदला हुआ है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि बीजेपी जीतेगी कांग्रेस जीतेगी, लेकिन जो है मतलब पलड़ा जो इस बार मतलब 19-20 का फर्क है। तो मोदी के बारे में क्या राय है आपकी? मोदी अच्छे मंत्री हैं, मोदी तो जीतना चाहिए, मोदी बन जाए प्रधानमंत्री तो अच्छी बात है। और हिमाचल में जैसे लोगों ने पार्टी छोड़ी, दूसरे पार्टी से चुनाव हो रहा है, हिमाचल में भी ऐसे पड़ा हुआ है चक्कर, तो अच्छा नहीं किया उन्होंने भी, जो जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो चुनाव हो रहे हैं इसमें जनता के ऊपर लोड पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, चुनावों की वजह से महंगाई बढ़ती है, तो ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलो हो रहा तो पब्लिक बता देगी। हमीरपुर की जनता क्या चाहती है, सीएम को बचाना चाहती है कि नहीं? चलो बच जाए सीएम तो अच्छी बात है, अपने हमीरपुर के हैं तो अच्छी बात है, बच जाए तो, क्योंकि मौका एक बार मिलता है, बार बार मौका नहीं देती है फिर पब्लिक ना, तो उनको तो चलो चुनकर ही बनाया था, जो जिन्होंने पार्टी ने बनाया था उनको, तो अच्छी बात है, बच जाए तो बचना चाहिए, मैं तो यही बोल रहा हूँ। चुनावों के नज़दीक हमीरपुर की जनता की क्या राय थी, ये हमने जानने की कोशिश की है। तो जहां लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से
प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी आलोचना भी की है। तो वहीं लोगों का ये भी कहना है कि जो हिमाचल में जो विकास होना था या जो वायदे थे उनको पूरा करने में भी देरी की गई है। तो वहीं हिमाचल की राजनीति में जो फेरबदल हुआ है और जो कुछ विधायक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गए हैं, उसकी वजह से चुनावों का एक बार फिर से बिगुल बजा है हिमाचल में। तो इसको लेकर भी जनता में रोष है। न्यूज़ 18 के लिए हमीरपुर से जसवीर कुमार।